नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। छत्तीसगढ़ प्राइम में आप सबका स्वागत है। लॉकडाउन में हादसे का शिकार हुए बेमेतरा जिले के रनबोड़ के रहने वाले परिवार को संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह ने 5 लाख का चेक प्रदान किया है। दरअसल लॉकडाउन में अपने घर रनबोड़ के लिए साइकिल पर सवार होकर निकले पति पत्नी रास्ते में हादसे का शिकार हो गए थे, जिसकी खबर पर संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह मृतक के परिवार वालों से मिले थे और परिवार को मुख्यमंत्री से सहायता दिलाने की बात कही गई थी। तो यहां पर संसदीय सचिव ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है और मृतक के परिवार को सीएम ने आर्थिक सहायता दी है। मृतक के पिता को 5 लाख रुपए का चेक भी सौंपा गया है। आप सबको पता है कि लॉकडाउन के समय जब पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति थी, तब ये मृतक साइकिल से छत्तीसगढ़ की ओर रवाना हुए थे अपने घर के लिए। उस बीच दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त करते हुए मृतक परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की थी। हमने उस समय भी घर आकर हालचाल देखा था और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया था। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मृतक परिवार के लिए 5 लाख रुपए की राशि की चेक वितरण के लिए हम आज यहाँ हैं। जांजगीर चांपा जिले में मालखरौदा जनपद पंचायत के समस्त सरपंचों का सम्मेलन समारोह हुआ है। सम्मेलन में सरपंचों ने एकजुट होकर सरपंच संघ को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। साथ ही सभी सरपंच एकजुट होकर सभी निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्ण पूरा कराने और हितग्राही मूलक योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर कराने और सभी सरपंचों के हितों की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया गया है। रायगढ़ चक्रधर नगर में नजूल जमीन पर बसे लोगों को नगर निगम ने पीएम आवास में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। वहीं इलाके के लोगों का कहना है कि वो यहां सालों से रह रहे हैं और यहीं रहना चाहते हैं और इन लोगों ने प्रशासन से जमीन के अस्थायी पट्टे की भी मांग की है। दरअसल कलेक्ट्रेट के ठीक सामने नजूल जमीन पर 100 से अधिक परिवारों ने कब्जा कर मकान बना लिया है। वहीं पूर्व में नगर निगम ने इस बस्ती का नामकरण प्रेमनगर करते हुए यहां सड़क, पानी और बिजली की भी व्यवस्था कर दी थी। वहीं प्रेमनगर के निवासी इस जगह को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और निगम के फैसले के विरोध में उतर आए हैं। नगर निगम द्वारा 1200 मकान बना है, उसमें जो स्लम एरिया है उसको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा और पूरे छत्तीसगढ़ में परेशानी आ रही है। इसके लिए टीम बनाया गया है। रायपुर नगर निगम का महापौर है, धमतरी का महापौर है इस टीम में और एक बिलासपुर का है। तीनों को टीम बनाया गया है जांच समिति के लिए और इस जैसे जांच समिति होती है वैसे ही यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। और हम लोगों ने भी नगर निगम में कमिश्नर सर, जैन सभापति जी सभी और जिस प्रभारी है इस विभाग के उसको भी टीम में रखे हैं और बीजेपी के भी शामिल किया है पार्षद को, ताकि उन लोगों को कोई भी आरोप लगाने का मौका ना मिले। इसलिए टीम का गठन किया गया और जल्द ही इस आवास में शिफ्ट किया जाएगा। नहीं, अभी तक प्रेमनगर को तो नोटिस मिला नहीं है कि प्रेमनगर उठेगा नहीं है। पर हाँ, हमारे यहाँ सफाई अभियान चल रहा था, तब कलेक्टर सर आए थे वहाँ, तो कमिश्नर सर ने कहा था कि प्रेमनगर भी एक वो है कि वहाँ से उनको हटाया जाएगा। और भैया मैं 10 साल पहले भी पार्षद रही हूँ यहाँ, तब से प्रेमनगर उठ रहा है बोलते हैं और वहाँ मेरे कुछ काम करने के लिए नहीं दिया जा रहा था, पर मैं उसमें भी रोड नाली सब करवा के दी थी। और आज का समय है, आज भी कहा जा रहा है कि प्रेमनगर को उठा के पीएम आवास देंगे, पर पीएम आवास देने के लिए भी ऐसे है कि जिसमें 300 आदमी हैं जिनमें 50 का नाम है खाली है, बाकी और लोगों का नाम भी नहीं है। पर मैं तो पीएम आवास ये सबसे कोई मेरे को नहीं है। मैं प्रेमनगर को बस ये कहना चाहती हूँ कि प्रेमनगर उठेगा नहीं। यहाँ हमको बसे 30 साल हो गया, जब पानी नहीं था, कुछ नहीं था, छोटे छोटे बच्चे लेके आज 30 साल से बसे हुए हैं हम यहाँ पर हैं। हमको बार बार हटाने के लिए क्यों बोलते हैं? क्या प्रेमनगर में के सिवा और यहाँ नजूल जगह नहीं है क्या? हमको न चैन से रहने देते हैं और न बनाने देते हैं और न हमको जो है तो कोई सुविधा ये करते हैं, जो भी आता है तोड़ने का ये करते हैं और छोटे छोटे कॉलोनी में जाने को बोलते हैं। 4-4 बच्चे हम वहाँ जान के क्या करेंगे? हम यहाँ से हटना नहीं चाहते, जो भी हाल में है यहीं रहेंगे। बेमेतरा में 31 मार्च तक स्वास्थ्य केंद्र और चॉइस सेंटरों में आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। आयुष्मान अभियान के कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर लाना अनिवार्य होगा। वहीं जिला अस्पताल बेमेतरा में आधार कार्ड, राशन कार्ड धारियों और SECC सूची वाले पात्र हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाया जाएगा। तो स्वास्थ्य विभाग में बन रहे हैं आयुष्मान कार्ड और 31 मार्च तक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। SECC पात्रों का आयुष्मान कार्ड भी निःशुल्क बनाया जाएगा।
और इसके संबंध में जानकारी भी दे दी गई है। तो स्वास्थ्य विभाग में आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं और 31 मार्च तक स्वास्थ्य केंद्रों में ये आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे ताकि तमाम लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल पाएं और एससीसीसी पात्रों का आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाया जाएगा, उसमें किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना पड़ेगा। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के पूर्व पंचायत मंत्री और राजिम विधायक अमितेश शुक्ल के जिला पंचायत सदस्य रोहित साहू के साथ अभद्र व्यवहार को लेकर राजिम की सियासत गर्म हो चुकी है। इस मामले को लेकर समाज के लोग विधायक अमितेश शुक्ल की घोर निंदा कर रहे हैं। वहीं क्षेत्र के साहू युवा प्रकोष्ठ ने विधायक के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए विधायक अमितेश शुक्ल का पुतला जला दिया है। तो साहू युवा प्रकोष्ठ ने विधायक का पुतला दहन किया है और पंचायत सदस्य रोहित साहू के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था, जिसके चलते यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान ही राजिम विधायक अमितेश शुक्ल के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है और पुतला दहन भी किया गया है। विधायक का जो पुतला था उसको भी यहां पर जलाया गया। मेला स्टार्ट हुआ जिस दिन, उस दिन जो बाल विकास महिला विकास के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया सामूहिक विवाह था, इसमें अमितेश शुक्ल द्वारा रोहित साहू जी को जिला पंचायत सदस्य को अपमानित किया गया, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। उसके विरोध में आज अमितेश शुक्ल जी का किया गया। अमितेश शुक्ल से हम यही उम्मीद करते हैं कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगे रोहित साहू जी से, पूरा साहू समाज का क्षेत्र क्रमांक 2 के सभी मतदाताओं से। क्या कारण है कि रोहित साहू जी नहीं पहुँचे? रोहित साहू जी नहीं पहुँचे, वो नहीं चाहते कि इस पर कार्यक्रम हो, लेकिन हम उनको चाहने वाले हैं। अब आइए आपको बिलासपुर से एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर शहर में फिर हुई चैन स्नैचिंग की घटना और इसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पौष इलाके विनोबा नगर में महिला से चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये बड़ा अपडेट आपको हम प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर बाइक सवार आरोपी ने घटना को अंजाम दिया है और सीसीटीवी फुटेज में कैद चैन स्नैचिंग की घटना हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और उसी के आधार पर आरोपी की पहचान भी की जाएगी। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और बिलासपुर में शहर में फिर चैन स्नैचिंग की घटना हुई है। आप तस्वीरों में बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से अचानक युवक आता है बाइक में और चैन को छीनकर भाग जाता है। सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी वारदात कैद हो चुकी है और इसके बाद इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर पुलिस लगातार तलाश अपराधी की कर रही है। बाइक के नंबर को भी ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। सरगुजा जिले के गांव जामडीह में जंगल में एक 19 साल की युवती का शव संदिग्ध हालत में मिला है। लोगों ने जिसकी सूचना पुलिस को दी है और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर युवती की शिनाख्त कराई है। युवती के गले में दुपट्टे के निशान पाए गए हैं। पुलिस अब इस मामले में बारीकी से जांच कर रही है। तो सरगुजा में जंगल में एक युवती का शव मिला है और युवती के गले पर दुपट्टे के निशान भी पाए गए हैं। युवती की हत्या की आशंका यहां पर पुलिस जता रही है कि किन्हीं कारणों से युवती की हत्या की गई है। अंबिकापुर के सकालो में शासकीय कुक्कुट पालन केंद्र में खरीदी में लाखों रुपए के भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आ चुका है। मामले में दोषियों के विरुद्ध अब तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। दरअसल पालन केंद्र को 55 लाख रुपए मुर्गी फार्म के लिए मिले थे, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार करते हुए घटिया स्तर के सामानों की खरीदारी की गई है। तो कुक्कुट पालन केंद्र में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है और घटिया स्तर के सामानों की खरीदारी की गई है। अधिकारियों की मिलीभगत से इस पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है और इसकी शिकायत भी कर दी गई है। तो कुक्कुट पालन केंद्र में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है और घटिया स्तर के सामानों की खरीदारी की गई है। जिस तरह की लागत दिखाई गई थी उस तरह का सामान नहीं खरीदा गया है और अधिकारियों की मिलीभगत के जरिए यहां पर भ्रष्टाचार हुआ है।
बेमेतरा जिले में एक बार फिर गौ तस्कर पकड़े गए। पिछले कुछ समय से पशु तस्कर जिले में सक्रिय हैं। बेमेतरा जिला मुख्यालय से महज कुछ ही दूर गांव देवर बीजा के पास मुख्य मार्ग पर गाय से भरी ट्रक को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस को देखकर ट्रक का ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई कर फरार ट्रक ड्राइवर की छानबीन कर रही है। तो जिले में गौ तस्कर सक्रिय है और पुलिस ने गाय से भरा हुआ ये ट्रक पकड़ा है। पुलिस को देखकर ट्रक ड्राइवर वहां से फरार भी हो गया है। सूचना पे मवेशी का अवैध परिवहन करते हुए ट्रक पकड़ी गई है और ट्रक का नंबर फर्जी है। तो उसमें इंजन नंबर जिस नंबर से अपन ट्रक के स्वामित्व को पता करेंगे और उसमें कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। ट्रक को जब्त किया गया है और उसमें जो अवैध परिवहन किए जा रहे हैं मवेशियों को वहाँ करपात्री गौशाला में छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के माध्यम से सुरक्षित रखवाया गया है और जो फरार ट्रक के ड्राइवर और आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस विभाग के एक आरक्षक की पत्नी ने खुद को अलग अलग बीमारियों से ग्रसित बताते हुए पुलिस जवानों और उनके परिवार के सदस्यों से ही पैसे वसूलती आई है, जबकि आरक्षक की पत्नी को कोई बीमारी नहीं थी। इसका खुलासा होते ही दो पीड़ितों ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने मामले में महिला के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। मामला सिविल लाइन क्षेत्र का है, जहां आरोपी महिला ने दर्जनों लोगों से 50 लाख से अधिक की अवैध वसूली की है। अब पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। तो कांस्टेबल की पत्नी ने लाखों की ठगी की है और खुद को बीमार बताकर लगातार लोगों से पैसे ऐंठती रही। पीड़ितों ने इसकी शिकायत भी पुलिस में दर्ज कराई है। तो खुद को बीमार बताकर लगातार ये पैसे ऐंठती रही, बताती रही कि मैं बीमार हूं, मुझे आर्थिक मदद कर दीजिए। लोगों ने सहानुभूति के चलते इसको मदद की और अब तक बताया गया है एक अनुमान के मुताबिक कि 50 लाख रुपए से अधिक की इसने ठगी की है। जब इसका भांडा फूटा तो लोगों ने इसकी शिकायत की और अब पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और पुलिस ने जांच में अभी यह भी बताया कि इसको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की ठगी के चलते अपने आप को बीमार बताती थी और लोगों की अनुकंपा के आधार पर ये पैसे ऐंठती थी। जब लोगों को इस बात की जानकारी हुई कि इसको कोई बीमारी नहीं तो पुलिस में शिकायत की गई और जांच में इसको दोषी पाया गया है। पीड़िता है उससे पैसा ले लिया है और पैसा देने का नाम नहीं लिया, जिसके संबंध में उसने सोना भी गिरवी रख के दिया हुआ है। जिस सोने को गिरवी रखा है उस सोने में भी गिरवी रखने का सिग्नेचर भी जो आरोपिया है उसके द्वारा की गई है। तो उक्त संबंध में पीड़िता के द्वारा शिकायत करने पर थाना सिविल लाइन पे पीड़िता आरोपिया के खिलाफ 420 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। साथ में एक और आरक्षक अश्वनी पटेल जो थाना तोरण पदस्थ है, उनके ससुर सुगंधन पटेल जो है वो भी 1 लाख रुपया दिए हैं, जिसका चेक वो दी हुई है। उसको भी संलग्न कर दोनों की एक एफआईआर करके बेचना की जा रही है। बेमेतरा में मवेशियों की तस्करी लगातार जारी है। जिले में लगातार मवेशियों की तस्करी ट्रकों में भरकर होती रही है। पुलिस ने मवेशियों से भरा एक ट्रक पकड़ा है। पकड़े गए ट्रक में कई मवेशियों की मौत भी हो चुकी है। वहीं ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो चुका है। आपको बताएं कि बेमेतरा में मवेशियों की तस्करी लगातार पहले भी जारी रही है। इस तरह की शिकायतें पहले भी सामने आई थी और पुलिस ने मवेशियों से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा है, जिसमें जानवर ठूस ठूस कर भरे गए थे। जैसे ही पुलिस को आता हुआ अपनी ओर देखा, वैसे ही ट्रक को छोड़कर वहां से ड्राइवर फरार हो गया। तो तस्करी का आरोपी पुलिस को देखते ही वहां से मौके से भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने सभी जानवरों को अपने पास जमा कर लिया है और उसके बाद ट्रक की नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि कहां से इन पशुओं को भरकर इस ट्रक में लाया जा रहा था और कहां इसको भेजने की तैयारी थी। तो बेमेतरा में पुलिस ने मवेशियों से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा है और तस्करी का आरोपी जो था वो ड्राइवर वहां से मौके से तुरंत फरार हो गया। हालांकि अब आगे जांच पड़ताल पुलिस कर रही है और जल्द ही पता लगा लेगी कि आखिर ड्राइवर कहां का रहने वाला था और कहां से इन पशुओं को ट्रक में लादकर लाया जा रहा था।
छत्तीसगढ़ भारोत्तोलन संघ के प्रदेश अध्यक्ष और दुर्ग सांसद विजय बघेल गरियाबंद जिला के छुरा नगर पहुंचे। इस दौरान आयोजक समिति ने उनका जोरदार स्वागत किया है। सांसद विजय बघेल छत्तीसगढ़ भारोत्तोलन प्रतियोगिता कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। वहीं इस दौरान प्रतियोगिता में भाग लेने आए खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए खिलाड़ियों के लिए की गई व्यवस्था का भी इन्होंने जायजा लिया है। तो गरियाबंद से यहां पर दुर्ग सांसद विजय बघेल छुरानगर पहुंचे और भारोत्तोलन प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे। प्रतियोगिता में आए खिलाड़ियों से बातचीत की गई और खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था का जायजा भी लिया गया है। तो दुर्ग सांसद विजय बघेल छुरानगर पहुंचे और यहां पर भारोत्तोलन की प्रतियोगिता चल रही थी, वहां पर उन्होंने शिरकत की और तमाम खिलाड़ियों का इन्होंने यहां पर मनोबल भी बढ़ाया है और उनको कहा है कि आगे आप जब यहां पर कड़ा परिश्रम करेंगे तो नेशनल प्रतियोगिताओं में तो आप जाएंगे, साथ ही ओलंपिक के रास्ते भी आपके लिए खुले हुए हैं। खेल के प्रति बहुत रुचि थी। मैं तो राजनीति से मेरा दूर दूर तक रिश्ता नहीं था, रचनात्मक कार्यों में भी लगा रहता था और खिलाड़ी जीवन मुझे बहुत अच्छा लगता था। पढ़ाई में मैं कमज़ोर था और नेशनल तक मैं पहुंचा हूं। उस समय मध्य प्रदेश हुआ करता था और मध्य प्रदेश की टीम से नेतृत्व करते हुए गोल्ड मेडल भी हमने हासिल की, रजत पदक भी हमने हासिल की। ये उपलब्धि भी रही है और आज हम लोग राजनीतिक कबड्डी खेल रहे हैं और आज सांसद के रूप में आप सबके सामने हूँ, जिसमें खिलाड़ी भाइयों का बहुत बड़ा विशेष सहयोग मेरे ऊपर रहा है। तो मैं वेट लिफ्टिंग का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, गोल्ड बाल एसोसिएशन का भी प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है राजनीतिक झंझावातों से दूर हटकर खिलाड़ियों के बीच में रहो तो मन में एक भाव उठता है। जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार अव्यवस्था का आलम बना हुआ है। साथ ही यहां के कर्मचारी भी समय पर नहीं पहुंचते हैं, जिसके चलते यहां के स्थानीय लोगों को काफी समस्याएं होती हैं। इस मामले में जब मालखरौदा बीएमओ रविंद्र सिदार से बात की गई तो बीएमओ का कहना है कि मालखरौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी है और सरकारी मकानों को अभी तक पुराने डॉक्टर ने खाली नहीं किया है, जिस वजह से यहां पर डॉक्टरों की समस्या लगातार बनी हुई है। डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टर 2 सरकारी क्वार्टर है, उसमें से दोनों डॉक्टरों को ट्रांसफ़र हो गया है और अभी उनको ट्रांसफ़र हुए 2 महीने हुए हैं, जिसमें उन्होंने अभी रूम खाली नहीं किया है। इस वजह से डॉक्टरों का अभी मुख्यालय में नहीं रह पा रहे हैं इस वजह से। तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? अभी तक 2 महीना हो गया, क्वार्टर खाली नहीं हुआ। मैंने उन ट्रांसफ़र हुए डॉक्टरों को आदेशित कर दिया है रूम खाली करने के लिए। अब वो उनके ऊपर है, कब तक करेंगे। मुख्यालय के संबंध में मेरे को पिछले बीएमओ सर ने नोटिस दिया हुआ था, उसके बाद मैं जो है यहाँ मुख्यालय बना के रह रहा हूँ, ठीक है। चूँकि मेरा गृहग्राम है शक्ति, तो मैं वीकेंड पे आना जाना करता हूँ, वीकेंड पे, ठीक है। सप्ताह में छुट्टी वगैरह रहता है उस दिन। जानकारी को तो पता चला है कि आप यहाँ नहीं रहते, अपने निवासी में रहते हैं शक्ति में? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके संबंध में मैंने जहाँ से किराया मैंने किया है वहाँ किरायानामा वगैरह ज़्यादा सब संबंधित ना ब्लॉक मुख्यालय में और जिले मुख्यालय में जमा कर दिया है। जसपुर जिले के तपकरा साजबाहर में पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में सरगुजा संभाग के आईजी, कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत सीईओ सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य जिले में वर्षों से चल रहे मानव तस्करी और महिला बाल अपराध को नियंत्रित करने के लिए जागरूकता लाने का पूरा कार्यक्रम था और साजबाहर में पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें चौपाल कार्यक्रम में कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। इसमें मुख्य मुद्दा यही था कि जो सालों से कई अपराध चल रहे थे, इन पर कैसे हम जागरूकता ला सकते हैं, जो कुरीतियां हैं उनको कैसे समाज में ठीक किया जा सकता है और महिला संबंधी जो भी अपराध हैं उनमें कैसे हम कमी ला सकते हैं, उसके लिए किस तरह से जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। और इस चौपाल कार्यक्रम में तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और साजबाहर में पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया। लोगों को उनके अधिकार समझाए गए कि उनके किस तरह के नैतिक अधिकार हैं, पुलिस से किन मुद्दों पर वो मदद मांग सकते हैं और पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। अपराध में आपको जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप जागरूक रहेंगे तभी पुलिस का काम भी बेहद आसान हो जाता है।
अब आइए आपको कोरिया से एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर SCCL के पुराने स्क्रैप में आग लग गई और लाखों की संपत्ति जलकर खाक हुई है। ये बड़ा अपडेट आपको प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात है। तो कोरिया SCCL के पुराने स्क्रैप में आग लगी है और लाखों की संपत्ति जलकर खाक हुई है। ये बड़ा अपडेट आपको हम प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चला है। SCCL के पुराने स्क्रैप में आग लगी है और लाखों की संपत्ति इसके चलते जलकर खाक हो गई है, क्योंकि इस आग ने आसपास के सामान को भी अपने चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई है, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था और आग क्यों लगी इसके कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए। बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मिसेज छत्तीसगढ़ का खिताब जीतने वाली नीतू स्वर्णकार ने खुशी जताते हुए यादगार पल पत्रकारों से साझा किए। नीतू स्वर्णकार ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने परिवार, दोस्तों और अपने पति को दिया है। वहीं मिसेज छत्तीसगढ़ ने कहा कि इन सबके अहम योगदान और आशीर्वाद से ही इस खिताब को अपने नाम करने में उसने कामयाबी पाई है। तो नीतू स्वर्णकार ने मिसेज छत्तीसगढ़ का खिताब जीता है और नीतू स्वर्णकार ने पत्रकारों से तमाम यादगार पल भी साझा किए हैं। परिवार और पति को उपलब्धि का उन्होंने श्रेय दिया है। मिसेज छत्तीसगढ़ ने माना कि इन्हीं सबके अहम योगदान और आशीर्वाद से उन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया है और कामयाबी पाई है। गौरतलब है कि विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी संपूर्ण छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में फैशन फ्यूजन 2021 के लिए अलग अलग तिथियों में ऑडिशन और कंपटीशन आयोजित किया गया था, जिसकी विजेता रही नीतू स्वर्णकार। इसके बाद रायपुर क्लब परायस्यो मारुति लाइफस्टाइल में 3 मार्च को मिसेज छत्तीसगढ़ का प्रतिस्पर्धा आयोजित किया गया था, जिसमें अलग अलग जिलों से तीनों वर्गों के 41 प्रतिभागी शामिल हुए। इस स्पर्धा के निर्णायक दिन अलग अलग राउंड में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुझे मिसेज छत्तीसगढ़ विनर का खिताब दिया गया। प्रतियोगिता के अंत में सभी प्रतियोगियों से अलग अलग सवाल पूछे गए, जिसमें मुझसे 2 बेटियों की मां एवं वर्किंग वुमन होने के नाते पूछा गया कि संतान के लिए भगवान और मां में बड़ा कौन होता है। मेरे द्वारा जवाब में मां का उत्तर दिया गया, क्योंकि संतान को जन्म मां ही देती है और मां ही बताती है कि भगवान कौन है। मेरी सफलता में मेरे परिवार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मीडिया से चर्चा करते हुए मिसेज छत्तीसगढ़ नीतू स्वर्णकार ने कहा कि सफलता की कहानी मेरा परिवार है, जिन्होंने हर कदम में मेरा साथ दिया। अपनी इस जीत से गदगद नीतू का कहना है कि उनका अगला लक्ष्य जून में होने वाली मिसेज इंडिया प्रतियोगिता की ओर है और इसके लिए वो जी जान से तैयारियों में जुटी हुई हैं। छत्तीसगढ़ प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज से। नमस्कार।